देखो, ये मूल बात तो ये समझनी है कि हम किसी को मारते नहीं और हम किसी को बचाते नहीं। मारने का और बचाने का भाव करते हैं, और वो भूमिका के अनुसार वैसे भाव होते हैं। लेकिन मारने और बचाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है जनागम में कि तुम्हारी मान्यता क्या है। अगर तुम ऐसा ही मानते हो कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, तो वो कहते पुण्य तो बंधा, पुण्य तो हो रहा होगा, परिणाम करते होगे रक्षा के, लेकिन इस मान्यता से मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। ख्याल में है ना। और वो बचाने के भाव से भी ज़्यादा भयंकर है। कौन सा? मिथ्यात्व का भाव। इसलिए इसमें बहुत गहराई छुपी है। अपने मन में एक बात हमेशा चलती है, लोगों के प्रायः मन में रहती है कि जो जीव त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हैं, ख्याल में है ना, मुनि हैं, साधु संत हैं और एक सामान्य गृहस्थ हैं, तो हमेशा लोगों के मन में रहता है कि जो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी साधु अच्छे हैं, ये पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है और हम पापी हैं। ये एक कॉमन बात है। लेकिन जिनागम किसी को भी क्रियाकांड से, बाहर की चीज़ों से पुण्यात्मा या धार्मिक नहीं मानता। जैन धर्म की जो बेसिक स्थिति है, जो जैन धर्म का मूल है, वो है मिथ्यात्व। जैन धर्म कहता है अगर जीव के मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन है और उसके बाद वो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि पालता है, और वो इस लेवल की पालता है कि वो मुनि बन गया, वो इस क्वालिटी की, इस लेवल की क्रिया पालता है कि वो साधु बन गया, दिगंबर साधु हो गया, और अपनी क्रिया में कोई दोष नहीं लगाता, तो भी जैन धर्म कहता है कि भाई मिथ्यात्व है, इसके कारण ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। ख्याल में, मिथ्यात्व है, इसके कारण ये जीव कभी मुक्ति को नहीं पा। माने मुक्ति तो थोड़ी बहुत आगे की बात है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मान्यता जो है वो अहंकार से और पीड़ित हो जाती है। मिथ्यात्व तो है ही, लेकिन वो क्रियाकांड के कारण अहंकार का नशा हो रहा जाता है कि मैं धार्मिक हूँ। नहीं समझ में? जैसे अभी हम और आप, तो हम अपने को सामान्य समझते हैं, लेकिन एक क्रियाकांडी हो और आत्मा की खबर नहीं हो, तो उसके अंदर आप देखोगे सरलता बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, आप सरलता पाओगे नहीं। उसमें एक अलग टाइप का अहंकार आपको देखने मिलेगा। वो लोगों से पुजवाने का भाव पूरा रखेगा, लोग उसे नमस्कार करें, उसकी वंदना करें, उसको नमोस्तु करें, नमस्कार करें, जय जिनेंद्र करें, उसको बड़ा माने, उसको ऊंचा बैठाएं, वो बराबरी पर नहीं बैठ सकता तुम्हारी। एक ब्रह्मचारी तुम्हारी बराबरी पर नहीं बैठ सकता। खड़ा रहेगा वो, लेकिन वो तुम्हारे साथ नीचे नहीं बैठेगा। कि क्यों? कि उसको ये लगता है कि मैं बड़ा हो गया। ये इस बात की निशानी है कि इसके मिथ्या दर्शन है। नहीं समझ में आया? तो क्रियाकांड लोग कहते साहब पुण्य दया दान पूजा भक्ति पाप से बचने के लिए। अरे भाई, पाप से बचने के लिए कर तो लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम उससे अहंकार पुष्ट करोगे, और अहंकार से बड़ा पाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अहंकार इतनी बेहोशी लाता है, इतनी बेहोशी लाता है कि आपको कुछ होश ही नहीं रहता। जैसे पैसे वाले अपने पैसे के मद में ऐसे फूले रहते हैं कि उन्हें गरीब आदमी दिखते ही नहीं, उन्हें सब कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। उनके बात करने का तरीका कैसा होता है, बहुत बेकार। कोई को, नेताओं को देखो आप, बड़े बड़े जो नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे ऑफिसर, वो अहंकार में चलते हैं। ख्याल में? चपरासी बपरासी को और आम पब्लिक को तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ऐसे गाड़ी में बैठे रहते हैं और ऐसे देखते, हट हटा उनको, अपने उनसे कहते हैं चार आगे भी चलते हैं, हटाओ सबको। ख्याल में है नहीं? तो जैसे वो अहंकार तो तुम्हें समझ में आता है, ऐसे ही क्रियाकांड का भी अहंकार होता है। बड़े महाराज, बड़े महाराज, बड़े साधु, अरे भैया बड़े साधु हैं, अरे उनके सामने ऐसे मत खड़े हो, अरे उनके सामने ऐसे मत उठना, अरे उनके सामने ऐसे मत बैठना, अरे उनके सामने से हाथ पे हाथ रख के मत खड़े होना। मतलब अपन तो एक ब्रह्मचारी को भी ऐसा बना देते हैं जैसे वो भगवान सिद्ध ही हो गया हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? है कई ब्रह्मचारी मेरे ज्ञान में
कि उनके सामने आप ऐसा हाथ से ऐसा हाथ रख लो तो उनकी अभिनय हो गई, तुमने अगर आसन बदल लिया तो उनकी अभिनय हो गई, और वे कुछ नहीं कहेंगे, उनका चेहरा सब कुछ कहेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों कि साहब गुस्सा क्यों आ गया कि साहब किसी ने आसन बदल लिया, वो खिंच के क्यों गुस्सा क्यों कि जिनवाणी की अभिनय हो गई। ख्याल में है कि नहीं? ऐसे सच पूछो, जिनवाणी की अभिनय की चिंता नहीं है, अपने अहंकार की चिंता है। वो तो जिनवाणी के नाम से उसको लगाते हैं। ख्याल में गाय के नाम से लगाते हैं, जिनवाणी के नाम से। ये उस दिन मैंने कहा था ना, जागृत होना सीखो जीवन में। तुम लोग बेहोशी में जीते हो, इसलिए जीवन में कुछ नहीं मिलता। ये छोटी छोटी बातों पे करते रहोगे जिनवाणी। अभी तुम्हारे मोबाइल में दुनिया भर की जिनवाणी है, उसको सीधा रखते हो कि आड़ा टेढ़ा कैसा रखते हो, कहाँ रखते हो कि नहीं साहब। और वो तो अरे जिस सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बदलती हैं चीज़ें, इनमें आपको लकीर का फकीर नहीं बनना, आपको विवेक जागृत रखना है, आपका विवेक ज्ञानवान होना चाहिए। आप एक जिनवाणी सीधा करने के लिए 50 लोगों के से बीच में उठ गए, तो आपने ये नहीं देखा कि ये उससे बड़ी अभिनय है कि क्योंकि 50 लोगों का उपयोग खराब किया। एक जिनवाणी सीधी करने के चक्कर में कितने लोगों का उपयोग खराब किया, क्योंकि वे शांति से प्रवचन सुन रहे थे, और एक जिनवाणी आपको वहाँ जरा सी तिरछी और आप उठे एकदम जोश में, और आपने ऐसी, तो आपने 50 लोगों का उपयोग खराब कर दिया। उसको नहीं कहोगे अभिनय, उसको नहीं कहोगे कि हमने ये क्या किया। अपन जड़ के पीछे चेतन को छोड़ते हैं,